मेरी पगड़ी ठीक लग रही था? 15 मिनट लगे बनने मैंने। हाँ ठीक लगी पगड़ी मेरी? 15 मिनट लगे बनने। कभी आ लाड़ छोटा हो जाता सी, कभी वो छोड़ा हो रहा था। आखिर मैंने कामयाबी पा ही ली। एक स्टेज आ जाती है कि इंसान वैराग्यता की ऐसी डीप हालात आ जाते हैं कि कपड़ों को से भी वो घिना करने लगता है, बनना सवरना। लोग उसे वैराग्यता कहते हैं, मैं उसको वीकनेस कहता हूँ, वीकनेस। जब इंसान को लगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं मस्त मौला हूँ, ऐसे, वो भी कोई बड़ी कामयाबी नहीं है, तो वो वीकनेस है। कुदरत की पर्सनैलिटी बिगाड़ना वो एक वीकनेस है। कुदरत को अपडेट करना ही जिंदा दिली है। कुदरत हमें पैदा करती है नंगा, फिर हम उसको सजाते हैं, संवारते हैं, कपड़े पहनते हैं, यानी कुदरत को हम सलाम करते। अगर हम कुदरत की दी हुई चीज को और बदसूरत बना के दिखाएं तो कुदरत का अपमान है, नहीं? तो ये शरीर हमें ईश्वर ने दिया है, तो हम कभी कभी इसके लिए बदतमीज हो जाते हैं, बताते कि हम बैरागी हैं। एक्चुअली वैराग्यता नहीं है, वो वीकनेस है। मैं भी आया हूँ वहाँ से, फिर एक समय आने पर ताकत मिलती है आपको, फिर समय आने पर ईश्वर की तरफ से अब मैं उस स्टेज पे हूँ, मैं अंदर से एक बैरागी हूँ, फक्कड़ हूँ, फिर भी मैं कुदरत की पर्सनैलिटी को दरकिनार नहीं कर सकता। मैंने उसके लिए पगड़ी बांधी, तिलक लगाया, दाढ़ी बनाई, माता ने थोड़ी क्रीम दी थी वो भी मैंने हाथों से लगाई। अभी सुबह सुबह दे के गए थे कि बाबा लगा लेना, तो जानी मैंने पूरा ड्रेसअप होके आया हूँ, पर हूँ मैं एक नंबर का फक्कड़ बाबा, जो जिसे हम कहते हैं राख डाल के बना। पर वो कोई ईश्वर का सम्मान ना हुआ। कुदरत हमें जब रूप रंग इतनी अच्छी बॉडी देती है, हम उसे बिगाड़े नहीं, उसको और ब्यूटीफुल दिखाएं, उसे हम कहते हैं कुदरत का सम्मान। अगर हमने उस चीज़ को कहा अरे उसका देना है, उसको दे देना, इसका क्या देखना, ये अपमान है। देखो आपके बाप ने आपको संपत्ति दी, आप उसको विकार कर दो, बाप तुम्हारे मन पर क्या बीतेगी? अगर उस संपत्ति के 4 चांद लगा दो तुम, तो कहेगा क्या बात है मेरा बेटा, राइट? तो ईश्वर हमें, जब कुदरत हमें हुस्न देती है, बॉडी अच्छी देती है, सब कुछ दिया है, फिर हम उसको बदसूरत बना दें, बेढंगा बना दें, कहें कि नहीं जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वर की शरण मिल गई। नहीं, वो ईश्वर की शरण नहीं है बुद्ध, वो आपसे धोखा हो रहा है। परमात्मा तुमसे, समझ लो कुदरत तुम चीटिंग हो रही तुमसे। एक बात को मैं आज जब पगड़ी बांध रहा था तो मेरे आ रहा था अंदर कि हम कुदरत का सम्मान कर रहे हैं का अपमान। भगवान जो चाहे सोचे, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने उसकी चीज़ का सम्मान किया, राइट? ताली लगे इस पे। कुछ बातें ऐसी हो जाती है पुत्र जो हृदय को टच करती है ना, बोलने में भी स्वाद आता है। ऐसे मरी मरी बातें करने से क्या होगा भाई? नहीं, बस जो है ठीक है, नो क्यों जो है ठीक है, ऐसे क्यों जो है ठीक है? जो ठीक है सो ही ठीक है भाई। हर चीज़ को कैसे ठीक कह दे? नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझको ठीक, अरे दर्द हो रहा है कैसे ठीक ना हो? नहीं, जिस चीज़ की कमी है सो है। हाँ, उससे कैसे हमने गेन करना है, या बदलाव लाना है, या पाना है, उसके हमारे पास रास्ते हैं। ये हमें काबिलियत दी है कुदरत ने
ये कुत्ते को नहीं दी, गधे को नहीं दी, जानवरों को नहीं दी। आत्मा उनमें भी है, आत्मा हम में भी है। हम भी भगवान हैं, वो भी भगवान हैं, क्योंकि आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है। पर हमारे अंदर कोई ना कुछ ऐसी चिपें लगी हुई हैं जो कुत्ते में नहीं लगी हुई। हमारे अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारे अंदर जो सर्किट लगाया हुआ है, वो जानवरों से अलग है। आत्मा उनमें भी है, आत्मा हम में भी है। आत्मा ही परमात्मा है, पर इंसान इज गॉड। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ सेल, सारे कंडेंसर, रेजिस्टेंस, आईसी वगैरह, जितना भी वो मास्टर बोर्ड लगाया हुआ उसने। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दौड़ में कोई सभी तो फर्स्ट आ नहीं सकते क्लास में। 100 बच्चा पढ़ रहा है, क्लास फर्स्ट तो एक ही आएगा ना, ये कभी हो नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया सुखी हो जाए। ये तो भाई पता नहीं कौन सी फिलॉसफी है। ये सोचना ही एक तरह गाली देने वाली बात है कि सारी दुनिया सुखी हो जाए। ये डायलॉग कौन सी दरिया दरेरी है जहाँ बड़ी सोच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी। ये तो वो बात हुई कि पेड़ पर आम लगे या नहीं, आम की जगह मोबाइल लगे। ये कैसे हो सकता है? अगर सारी दुनिया हो जाएगी तो पुत्र फिर तो दुनिया का सिस्टम ही खत्म हो गया, टेस्ट ही खत्म है, नमकीन मीठा सब एक ही हो गया। ऐसा नहीं। सो कुदरत हर हालात को हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सीखो अपने आप का विकास कैसे करना है, वो ही हम सिखाते हैं। हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, भूल जाओ, छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इस काबिल नहीं कि उस हिस्ट्री को तुम अपने आज जीवन में तालमेल बिठा पाओगे। इस वक्त हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे जो आत्मबल है, जो हमारा फिजिकली सिस्टम है, उसी के साथ ही तुम तालमेल बनाओ। वो है आज ही का टेक्नोलॉजी। पीछे जाने का, हिस्ट्री खोलने का कोई फ़ायदा नहीं। वो हम लेट हो जाएंगे, उसको समझने समझते बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े होने पर जोश आ भी जाए, किस काम का? इस उम्र में मुझे जोश आ भी जाए तो मैं किस काम का? जोश चाहिए उस उम्र में जिस उम्र में चाहिए। इस वक्त अगर मैं कोई बहुत बड़ी छलांग भी लगा दूं, किसी के लिए कोई अजब्बा नहीं है। इतना का बच्चा अगर छलांग लगा दे, करे यार क्या बात है, छोटे से बच्चे ने कितनी बड़ी छलांग लगा दी। मैं अगर बहुत बड़ी छलांग टपूसी लगा भी दूं, कलाबाजी भी मार लूं, नो, मेरा तजर्बा है, आई एम एज्ड। मैंने 100 साल बिताया है लाइफ का। मुझे अब एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, वो किसी काम की नहीं। वो एक्स्ट्रा एनर्जी ये छोटी उम्र में मिले ताकि वो एक लंबी छलांग लगाए, दुनिया देखे कि क्या बात है। सो हिस्ट्री को फोलना बंद कर दो, तुम छोटी उम्र में ही छलांग लगा दोगे। इतिहास फोलोगे तो तुम इंतज़ार करते रह जाओगे, लेट हो जाओगे, तुम लेट हो जाओगे। फिर तुम अपने पे फोकस नहीं कर पाओगे, अपना ध्यान नहीं रख पाओगे। फिर भगवान की कृपा की इंतज़ार करने लगोगे आप। तो भगवान तो हम सब हैं, कृपा कहाँ से? उसने हमें सब कुछ दिया है, बॉडी लैंग्वेज को। हम अपना खाना भी बना लेते हैं, धो भी लेते, सब कुछ करते हैं हम। कुत्ता ये सब कुछ नहीं कर सकता कि अपने बर्तन धो के रख दे, कपड़े धो के रख दे। हमें कितने सिस्टम लगे हुए हैं, कितना बढ़िया कंप्यूटर है ये। सिर्फ हमने अपना खोजना है, अपने आप को कैसे डिस्ट्रॉय कैसे करना है, रीओपन कैसे करना है। तो वो मैं आपको 7 दिन की कक्षा में हम सिखाते हैं। नहीं सिखाना सबने, बस उसी पे खड़े रहो। बाकी जो होना हो ही जाना, चाहे जितनी टलियाँ बजाओ, माला जप लो, जो चाहे कर लो। जब उसने तुम्हारी चीख निकालनी है, निकाल ही देनी है, तुम बच नहीं सकते। माले कितनी तपस्या कर लो ऐसे। जब तुम्हें उसने बेइज्जत करना है ना, तुम्हारा बहुत नज़दीकी बंदा तुम्हारी चौराहे पर तुम्हें बेइज्जत कर देगा। तुम सोचो कि मेरी कब्ज मिल गया, नहीं, ऐसा बेइज्जत हो जाओगे तुम किसी को बता भी नहीं सकोगे मेरी बेइज्जती। चाहे वो कितनी तपस्या कर लो, सिमरन कर लो, पाठ पूजा कर लो। तभी कहा जब जब जो जो होना है तब तब सो होना है, चाहे भगवान के रिश्तेदार भी बन जाओ। हम सिर्फ उसे स्वीकार करने की काबिलियत रखते हैं, हम उसे हजम कर सकते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया है पुत्र। अगर तुम
अपने आप से इश्क करो, अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को एक दिन भी लूज ना छोड़ो, एक दिन क्या, एक पल भी। रोज सुबह उठ के पहले अपने आप को ट्यूनिंग करना, ऑक्सीजन लेना, रनिंग लगाना, प्राणायाम करना, फिर कहीं ना कहीं त्याग भी करना, अपने आप को कहीं ना कहीं डोनेट भी करना, ताकि अगला स्टेप भी हमें कोई मिले, अगला भी मिले। एनर्जी तो मिल गई बहुत, अभी मैंने थोड़े समय पहले ये बातें कही है, एनर्जी तो मुझे मिल गई थी बहुत, ताकत तो मिल गई थी, मुझे नाचना तो आ गया था सच, मैं ठुमका लगा लेता, पर नाचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो कैसा नचैया मैं, अगर ईश्वर नाचने का मौका, मैं नाचना जानता हूँ, मैं गाना जानता हूँ, अगर वो मुझे नाचने का ही मौका ना दे, मुझे गाने का ही मौका ना दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो धरा का धरा रह गया ना। तो फिर उसके लिए सौदेबाजी करनी पड़ती उससे, ओ भाई तुम भी ले लेना थोड़ा हिस्सा, नाच के दिख लेने दे मुझे, फिर वो बात बनती है। तो फिर मैंने उससे सौदेबाजी की, जिसने ये कायनात बनाई, दिखता तो है नहीं किसी को, हवा में बोल दिया कि परमात्मा इतनी ताकत दी है मुझे, तूने इतनी काबिलियत दी है, दिखाने का मौका तो दे। भले इसके लिए चाहे मेरी कोई थैंक यू मुझे बोले ना, मुझे उसकी गुडविल दे ना दे, कोई पैसा मिले ना मिले, पर प्लीज ये कलाबाजी मारने का मौका तो दे। बहुत मौके मिले, पर अगर मैं शर्त रख लेता कि पहले ये पहले वो, मैं आज तक न छलांग लगा पाता। मैंने शर्त नहीं रखी, मैं कहा मेरी कोई शर्त नहीं, चाहे काम कर दे, बेइज्जती होती हो जाए, जलील होता हो जाऊं, कोई गुडविल दे ना दे, तारीफ करे ना करे, भीड़ इकट्ठी हो ना हो, पर नाचने का मौका जरूर देना मुझे। मैं बहुत अच्छा नचैया हूँ, मुझे कोई शर्त नहीं है, मुझे सिर्फ शर्त यही है मेरी तैयार कि एक बार कहीं मैं नाचने से पहले ना ख़त्म हो जाऊं, ठुमका लगाने का मौका जरूर देना। सो आप भी याद रखो पुत्र, कोई शर्त ना रखो जीवन की, परमात्मा को आज़ाद कर दो, खुला। तो कहा जैसे तू चाह मैं रेडी हूं, ऐसी लाइफ तुम्हें उसी क्षण महसूस होगी पुत्र, आज़ाद कर दो उसको। ये मत करो बस प्रभु बस कम, प्रभु थोड़ा सा कम, ये दे देगा, वहाँ समस्या डाल देगा। दे तो देगा, ले तो आप लोग, मिल तो देनी पड़ेगी उसको, आप मांगेंगे तो देगा, ना देगा तो उसकी दुकान बंद होती है। पर वो एक के साथ दूसरी समस्या क्रिएट कर देगा, हे भगवान मुझे कार दे दो, दे देगा, वो एक्सीडेंट भी करा देगा। ये मैंने अनुभव किया है। इससे बेटर है कि उसको भाई जो तुम्हें ठीक लगे वही देना, जो मेरे हित में है। जो मेरे हित में है, मैं चाहे माथा पटकूं, चाहे भूख हड़ताल कर दूं, तब भी मत देना। ना गिला होगा तुम पे, ना इस संसार पर, ना अपने भाग्य पे। फिर तुम्हें ऐसा बोनस मिलेगा तुम सोच भी नहीं सकते, वो अपनी मर्जी का फिर तुम्हें देगा, लो करो एंजॉय। तो मैं आपके सामने हूं पुत्र। सो अपने आप का विकास करो। जब तुम में बहुत काबिलियत आ जाए, काबिलियत दिखाने के लिए कोई शर्त ना रखो कि पहले ये दो, पहले वो दो, पहले वो होगा फिर नहीं, और कुछ बस दिखाने का मौका दे परमात्मा। उसके बदले में चाहे कुछ मुझे कोई दे, चाहे ना दे। यहां तुमने कोई शर्त रख दी, कोई भी हल्की सी भी, मेरी माँ ठीक कर देना, मेरा भरा ठीक कर देना, मेरी बीवी ठीक कर देना, मेरे बच्चे ठीक कर देना, वहीं तुम धर लिए। वही वो ढूंढता है कि कोई तुम्हारा लूज पॉइंट, जहां तुमने वो करते कर। अभी ये मैं दिए जला रहा था, बना रहा था, तो मैंने कहा भी मैं ये दिए मेरे हाथ से ही बनेंगे, मेरे हाथ से ही लगेंगे, तभी ये लो ऊपर पहुंचेगी। तुम लगाओगे तो नहीं पहुंचेगी। है तो वही दिया, कारण मेरा मन शांत है, शांत मन और कॉमन सेंस है। कोई तुम्हारे अंदर पता नहीं कितना कुछ भूत है, क्या कुछ है। जब तुम लगाओगे, तुम्हें अपनी माँ भी दिख रही होगी, बच्चे भी दिख रहे होंगे, बीवी, कई कुछ दिख रहा है, वो पहे एक नंबर के निकम्मे हो, पर तुम्हें वही नजर, उस कारण ये चीज़ वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। क्योंकि परमात्मा वहीं आता है जहाँ कुछ भी ना हो। जिसके पास माँ भी हो, बाप भी हो, बीवी भी हो, पति भी हो, वो आता ही नहीं, वो आएगा नहीं। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, वो सामने बैठा होगा सामने नहीं, साथ बैठा होगा, बगल में लाडियां लगाएगा,
जब तक पास तुम्हारे कोई भी रिलेशन है, तुम उसके वीक हो, वो नहीं आएगा, दिखेगा नहीं तुम्हें, आएगा दिखेगा नहीं। तो जब मन शांत हो जाता है, फिर तुम्हें सब रिश्तेदार है, फिर भी वो दिखेगा। फिर तुम्हारे हाथ की हर, तुम्हारी बानी, तुम्हारा बोल, कुछ भी बोल दो, ब्रह्म ज्ञान, हर बात तुम्हारे चीर के निकल जाएगी अंदर से, जहां टच होगी। सो अपने आप को समय देना ही बुद्धिमत्ता है पुत्र। वर्षों पहले चंद लोग ही अपने आप को समय देते थे। शायद परमात्मा, ये जो मोबाइल आपके पास, तब चंद लोगों के पास होता था। ये मोबाइल है ना, वो वाला दिखाना जरा मोबाइल। ये मोबाइल, इसमें किधर से आवाज घुसती है किसी को दिखता ही नहीं, इधर से घुसती है, इधर से, रिकॉर्डिंग भी नहीं की हुई। जानी परमात्मा ओपन हो गया, इस गॉड ओपन, रेस खत्म है। कि तुम यहां पर बैठे बैठे तुम हजारों मील दूर अपनी मां से फेस टू फेस बात कर रहे हो। ये सिर्फ राम कर सकता था, नानक कर सकता, बुद्ध कर, ये बड़े बड़े महापुरुष जो थे तभी कर सकते थे। वो ऐसे बैठ के दूर तक टच हो रहे थे। हर बंदा नहीं, अब हर बंदा हो सकता है। वो यही था उनके पास भी, अब हर व्यक्ति के पास है ये चीज। मुझे बताओ कि इस डिब्बी के बीच कहां से आवाज घुसती है, वो कहां से आती है? अगर तार लगी हो, कोई माचिस की डिब्बी में धागा लगा के बात करो, मतलब आता कि तार में से आ रहा है। ये आप देखना हो तो भगवान देख लो, ये गुहाड़ी है ना, ओपन हो गया, ईश्वर नंगा हो गया, कोई रहस्य नहीं रहा। कुदरत का ये नज़ारा है। ये चीज़ें जब मन शांत हो जाए तो तुम्हें लगेगा यार ये भी भगवान ही है। जब तक मन शांत नहीं, कई किंतु परंतु सेंस को छोड़ोगे, कई कुछ को छोड़ोगे आप। तो मेरा मन शांत है, मैं दिए में भी बातें करके भगवान, दिए से भी ये पत्तियां भी लगा रही, मैं कहा भाई ठीक है, आज तक तेरी भी टॉर है। मैंने 2-4 बातें बैठे बैठे से भी कर ली थी, क्योंकि मेरा मन खिला हुआ है यार। मैं बार बार इसकी तारीफ करता हूँ और बेइज्जत भी रज के होता हूँ मैं, बहुत हाई फाई। फिर भी मेरा मन कभी ना, पता नहीं क्या क्या घुस गया उसके अंदर। सो जीवन को एंजॉय करना है पुत्र, ऑक्सीजन को सुबह को पकड़ लो। हाँ, जो मैं करता हूँ ये हल्की फुल्की हरकतें तुम भी करो घर पर। नहीं, अभी मैंने बताया उनको कि हर इंसान अपने अंदर एक एडिक्शन व्यक्त कर ले, एक नशा व्यक्त कर, नशा कर यानी एक आदत, हैबिट, अपनी तारीफ सुननी है बस, सारी ताकत यही लगा दो। है थोड़ा पुट्ठा सा काम, पर मजा आएगा आपको। किसी भी तरह कुछ ऐसा करो, वो भी तेरी तारीफ करे, वो भी तेरी तारीफ करे, पेट पीछे भी हर जगह तारीफ ही हो आपकी। वो तारीफ किसी गंदी गल्ला बातें करने वाले की नहीं हो सकती, किसी बदसूरती नहीं हो सकती, हाँ क्या ना? तो उसके लिए तुम्हें बनना होगा। और जब तुम्हारी तारीफ होने लगे तो समझ लो तुम बाजी जीत गए, तुम कभी बीमार हो ही नहीं सकते। जब तारीफ होती उसी क्षण तुम्हारी कुंडली जागृत हो जाती। कभी देखना, जब तुम भरी महफिल में बैठो, तुम्हारा अगर इंट्रोड्यूस कराए कि बहुत ब्यूटीफुल बंदा है यार, एक बहुत अद्भुत, एकदम तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, राइट? अगर तुम्हें कहा यार ये बंदा बहुत घटिया बंदा है यार, ये निकम्मा बंदा है, कहीं से भी पता चल गया आपको ये बात बोली, तुम उसी क्षण मर जाओगे। तुम्हारा आत्मबल, हल्की कोई बात नहीं वहां जो छोटे बंदे ने बोल दी, पर वो असर करेगा हमारी सोल पर, हमारी आत्मा पर, हमारी बॉडी लैंग्वेज पर। तो ये तारीफ अगर चीज ना बनाई होती ईश्वर ने, तो इंसान कभी किसी के काम ही ना आए। नहीं, तभी मैं बोलता कि अगर इंसान के जीवन में दुख ना आए, बीमारी ना आए, धोखा ना हो, कलहार ना हो, वो किसी के काम ही ना आए, वो किसी के काम आए ना। स्वार्थी हो, अपने में मस्त है,
ये चीज़ें इसलिए देता कि हम दयावान बने, हम दूसरे की भावना को समझें, किसी के हालातों को समझें कि यार ये मेरे साथ भी पीती थी, चलो हेल्प करो इसकी। ये यार एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैं चाहता नहीं था, हो गया था मेरे से। तो मैं जब भी कुछ मेरे साथ घटना घटती है तो मैं सीरियस नहीं होता। किसी ने मेरे से कुछ कर दिया, मैं सीरियस, मैंने यार मैंने भी किया है ऐसा बहुत बार, मैंने भी किया, मैं करना नहीं होता था तो मैं फिर सीरियस होता ही नहीं। अभी आप लेट आए हो नहीं तो मैंने अभी फिर दोबारा शेयर करूंगा बात। कुछ बातें होती, जितनी बार रिपीट करो उतना अच्छा होता है। ये मैं सुनाता हूँ आप, क्योंकि आप तब है नहीं थे जहाँ, ये डिब्बी में तो चला गया, आप तक नहीं है। डिब्बी पता नहीं कब सुनोगे आप। कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे हो जाते हैं, वो एक ब्रह्म ज्ञान से भी ऊपर निकल जाता है, मतलब शायद परमात्मा के लफ्ज भी छोटे रह जाते हैं। मैं वहाँ पे कुर्सी पे बैठा था, तो नीचे हमारी मिशन की गाड़ी खड़ी थी, नई नई गाड़ी दी थी मेरा ख्याल चंडीगढ़ वालों ने। तो गाड़ी बच्चे खेल रहे थे 10-12, एक ने पत्थर मारा और गाड़ी का शीशा टूट गया। तो गाड़ी का शीशा 20-25 हज़ार रुपये का था। तो वॉलंटियर जो हमारा कार्यकर्ता था वो बच्चों को पकड़ के ले आया, गाड़ी तोड़ दी, शीशा फोन दिया। तो मैं महात्मा, वो थोड़ी महात्मा, कार्यकर्ता थोड़ी महात्मा है, उन्होंने तो पकड़ के ले आया सबको। मैं यहाँ बैठा था, कहना गुरुजी इसने, इन लड़कों ने लड़का के नहीं गुरुजी मैंने नहीं, बाबा जी मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा, इसने तोड़ा, इसने मारा था, इसने तोड़ा, इसने तोड़ा। तो जिसने तोड़ा, मैंने कहा पुत्र क्या काम करते हैं तुम्हारे डैडी? कहते मेरे डैडी बैंक में मैनेजर हैं। तो मैं कहा डैडी को कहो कि वो शीशा नया लगवा दो। कहता वो नहीं लगवा के देंगे। तो फिर मैं कहा मैं लगवा दूंगा, टू दी पॉइंट। मैंने ये नहीं कहा जो फिर शीशा लगा कौन लगा के देगा, अपनी मम्मी को कहो जहाँ से लाओ, इसके कपड़े उतारो, मैंने ये कुछ नहीं बोला, टू दी पॉइंट। उसने जैसे ही कहा कि शीशा, मैंने कहा अपने पिता को कहो, डैडी को बैंक में मैनेजर हैं, कोई शीशा नया लगवा दें। कहने नहीं जी वो नहीं लगवा के देंगे। तो फिर मैंने कहा मैं लगवा दूंगा पुत्र, कोई बात नहीं, इतनी सी बात है। मैंने कहा पुत्र जो तूने काम किया है क्या पता है उस उम्र में मैंने भी किए हों, शायद तुमसे भी ज्यादा, तो इसलिए मुझ पे तुम पे थोपना ये कोई अक्लमंदी तो है नहीं। ये मैंने कोई प्लान नहीं थी, फिर अंदर से निकली थी सब। उसका बड़ा पॉजिटिव भी असर हुआ, वेदर में भी हुआ, आकाश अर्धा सब पे हुआ पुत्र। क्या तुम्हारे साथ जो घटना घटती है, जब तुम्हारे बच्चों के साथ घटती है तो तुम उसे माफ क्यों नहीं करते? क्या तुमने वो हरकतें नहीं की होंगी? बस मेरे में है कि मैं हर काम को जब भी कोई हरकत करता तो मैं अपने ले आता हूं ऊपर, यार मैं भी ऐसा ही था। ठीक है, परमात्मा ने मुझे 4 चांद लगा दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम वो बॉडी लैंग्वेज भूल जाएं। वो मुझे याद है, मैं वैसा था नहीं, फिर भी मुझसे वो काम करवाया था उसने। तो इसी तरह से, इसलिए फिर मेरे अंदर किसी के प्रति मैल आती नहीं। ये मैं अपने ऊपर ट्यूनिंग करता रहता हूँ, पर उस पर ऑक्सीजन का भी रिजल्ट है, ऐसा नहीं। मेरा नर्वस सिस्टम को भी अच्छा रखता हूँ। एक ज्ञान के रास्ते ही नहीं हम जीवन जी सकते, नर्वस सिस्टम भी मजबूत बनाना पड़ता है, दोनों चीज़ें चाहिए। सो आखिर कुल मिला के पुत्र आज की जो दुनिया है, जो टेक्नोलॉजी के ज़माना है, तुम्हें हिस्ट्री को, इतिहास को भूलना होगा। आज से आगे चलना होगा कि जो चीज़ें चंद लोगों के पास थी आज हर व्यक्ति के पास है। इसलिए उन चीज़ों को आज के साथ तालमेल करोगे तो तुम लेट हो जाओगे, लेट हो जाओगे। अभी हमने ये बातें बोली हैं, यहां बैठे बैठे लाइव अमेरिका मुझे देख सकता है कोई। तब कहां था पुत्र? तब तो चिट्ठी एक घर से दूसरे घर में आने में पता नहीं कितने दिन लग जाते थे। अब तो क्षण, ये कैसी दुनिया है, चमत्कार दुनिया। इसे कहते हैं कि लाइव ओपन, परमात्मा ओपन हो गया, भगवान ओपन। इसमें कोई भेद नहीं रहा, कोई भेद नहीं रहा, सब भेद खुल गए। चमत्कारी दुनिया है, कुछ भी हो सकता है क्षण। अभी एक पल के अंदर तुम्हें कहीं से कहीं ले जाएगा वो। क्योंकि ये मोबाइल की बात अमेरिका, अभी मैं एक बात बताऊंगा, कुछ दिन पहले ना, इन बातों से मेरा भी हल होता है। मैं कोई चीज़ बनाने जा रहा हूं जो बन नहीं सकती, मैं सीधी सी बात बताऊं, मेरे अंदर
ये मेरी पर्सनल समझ लो, मैंने सोच रखा कि मैंने ये बनाना है, वो बन सकता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। तो मैंने कहा यार जो चीज़ हो सकती है वो करने से क्या फ़ायदा, करो जो नहीं हो सकता। मैंने कहा मैंने ये करना है। अच्छा, फिर मैं सोच रहा था यार ये परमात्मा के साथ दादागिरी है, अब ईश्वर मेरे कंट्रोल में आ गया था, इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं ये करके दिखा, ये भी बदमाशी है। तो फिर मेरे पास जवाब आया, जब मैं ईश्वर से तंग करना था परमात्मा को, नहीं ये काम करो। तो मैं अमेरिका में था जब ये मेरे अंदर चल रहा था, तो मैंने कहा यार 9/11 हुआ था ना, सुना है ना आपने, वो बिल्डिंगें गिरी थी, उसमें जहाज ने टक्कर की थी। जहाज में कौन लोग थे जिन्होंने किया था, बड़े एजुकेट लोग थे, अनपढ़ लोग तो थे नहीं। क्या सोच के किया होगा, उनकी किसी ने मदद की होगी तभी हुआ ना। तो मदद किसने की, भगवान ने। बिना परमात्मा की मदद किए वो काम नहीं हो सकता, हो सकता कि नहीं। तो अगर वो हो सकता है जो मैं सोच रहा हूं, क्यों नहीं हो सकता। मुझे पता है अब वो काम जरूर होगा। सो पहले मेरे ही रिक्वायरमेंट के लिए मैं कंफ्यूज था, यार कैसे हो सकता है ये काम। फिर मेरा ही सच में निकला, यार ये 9/11 हो सकता है, तो ये 9/11 बहुत टू मच काम। जो मैं सोच रहा हूं वो तो इतना है, उसमें किसी का लॉस भी नहीं है, वो तो हजारों लोगों का लॉस हुआ, बहुत जहर फैली वहां पर। मैं जो करने जा रहा हूं उसमें कोई लॉस नहीं है, पर वो है नामुमकिन, इसको कोई शक नहीं है। पर अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। नहीं, एक दिन में गर्मी कर सर्दी कर सकता है, तो ये भी कर सकता। इतना जितना चाहे वेदर हो जाए गलत, कितनी चाहे गर्मी हो जाए, तुम कितने पंखे लगा दो, वो एक पंखा चलाए सारा मौसम बदल जाता है। राइट, देखा ना, एक पल के अंदर मौसम ठंडा हो जाता। तो बंदे की कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि एक क्षण के अंदर ये वेदर को 0 डिग्री तक ले आए। तो वो चाहे 2 मिनट लगाता है फटाफट, अभी बैठे कितनी गर्मियाँ, कितनी 5 मिनट लगा तो सर्दी भी हो गई। तो कुदरत जो है वो एक अनलिमिटेड चीज़ है ऐसी, परमात्मा वो कुछ भी कर सकता है, पर उसका कोई लॉजिक हो। जो भी आप काम करने जा रहे हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसका आपको लॉजिक बताना पड़ेगा ईश्वर। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं कि परमात्मा हमारी फैमिली में, मैं आपको बताता हूँ, माता जी कहने लगे तुम्हारे बेटा होगा। मैंने कहा भाई क्यों होगा, ये बताओ ना, किसी को आशीर्वाद देने से पहले मुझे बताओ तो सही, क्यों होगा बेटा। ऐसे बोल देना बेटा होगा, उसका मुझे लॉजिक बताओ। एक बेटा नहीं, मैं 5 बेटे दे दूंगा। कोई भी चीज़ है उसका लॉजिक बताओ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वाई। इसी तरह जब तुम भी कोई रिक्वायरमेंट देते हो, ईश्वर से मांगते हो, तो वो पूछता है वाई, क्यों दूं। फिर उसका आपको रीज़न बताना होगा। अगर रीज़न रीजनेबल है तो यूं, अगर रीजनेबल नहीं है, अगर किसी कारण वो ब्लैकमेलिंग होकर दे भी देगा, वो तुम्हें खा जाएगा। इसलिए कभी भी इच्छा है इंसान के अंदर होनी चाहिए। इच्छा के बिना तो जीने का फायदा ही नहीं पुत्र। लोग कहते इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए इच्छा। इच्छा के बिना मोबाइल बना, अगर इंसान में इच्छा ना होती तो ये कंप्यूटर कैसे बन गए। इच्छा ही हमें उन्नति देती है, पर इच्छा के साथ जवाबदेही होना चाहिए। वाई, क्यों दे परमात्मा तुम्हें। अपने आप से जब कुछ मांगो तो अपने आप से ही उसका जवाब भी करो कि परमात्मा तुम्हें क्यों देगा। सो मेरे कहने का मतलब, इंसान कभी कभी ये अंदर सोचता है। तो मैं भी जब कोई चीज़ रिक्वायरमेंट रखता हूँ तो पहले अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ, वाई, क्यों मेरे तुम्हें क्या कारण है, तुम कौन सी विशेषता है, इसके पीछे क्या रीजन है, की लॉजिक है। इससे जाके आगे किसी का क्या मिलने वाला, क्या जाने वाला, उसको सारे को मैं इंग्लिश में एनालिसिस करता है। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं हाँ, मैं भी वो करता हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ उस पर। जब मुझे जवाब मिल जाता है ना उसका, फिर मैं स्टिक हो जाता हूँ। मैंने कहा नो, ये काम होगा, अब तू भी रोक नहीं सकता। तो इसी तरह हमारे अंदर ही ईश्वर है, वही तुम्हें जवाबदेही देनी होगी। अगर तुम जवाब दे गए तो वो चीज़ तुम्हारी। अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं, उसका सिर्फ भावना ही है, इमोशनल ही है, धोखा हो जाएगा आपसे।
ऐसे नहीं होता। बाकी इच्छा रखना हमारा अधिकार है। उस इच्छा के पीछे कितने लोगों का लाभ है, लॉस है, ये कैलकुलेशन करना भी आप ही की जॉब है, आप ही का ही काम है, क्योंकि आप ही भगवान हो। जब भी कोई काम करो देख लो, तुम इस वक्त जा रहे हो, अगर कोई ट्रैक गलत हो गया तो तुम भगवान से कुछ और सिद्ध हो जाओगे। नहीं, मैं गुरु बन गया पुत्र, अब मैं गुरु बन गया मतलब आप मुझे सुनो, मुझे भगवान हूं मैं। अब मेरी बातें, जब मेरा तुम पे थोपा हुआ कोई भी कार्य लॉस ताल्लुक नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। पहले मुझे अपने ऊपर ध्यान दे के आगे बढ़ना चाहिए। कहीं मेरे एक छोटे डायलॉग के कारण तुम्हारी जीवन ही ना खराब हो जाए। सो अभी मैं टीवी देख रहा था कहीं बैठ के, कोई महात्मा ने कोई एक डायलॉग बोला, वो बोलना बनता नहीं था। मैंने कहा यार तूने बोल तो दिया, ठीक है, हाँ ऐसे बैठ के बोल सकते हो जैसे हम बैठे। वो नेशन टीवी पे बैठ के बोल दिया। मैंने कहा यार यहाँ तुमने ये दाबदा बोला ना, 10 लोगों का घर सुधरेगा, 200 लोगों का घर उजड़ेगा, क्योंकि ये जो डायलॉग था चंद लोगों के लिए ही अच्छा है, बाकी बहुत से लोगों का डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा। वो है सत्य था, पर हर सत्य को नेशन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे कर सकते हम 10 लोगों, 20 लोगों, 50 लोगों में बैठकर, कोई बात नहीं, इसमें 10 लोग मर भी जाएं कोई बात नहीं। जब हम नेशनल या इंटरनेशनल हो जाते हैं, फिर बहुत से लोगों की जीवन लीला पर बन जाती है। तो वो रॉन्ग था। उस व्यक्ति को सजा भी मिली, बहुत बड़ी सजा भी मिली, पर था बहुत कामयाब, बहुत हाई फाई था, समझदार बंदा भी अच्छा था। पर मुझे पता है कि वो डायलॉग नेशन नहीं बोलना चाहिए था। बहुत से लोगों में उस डायलॉग से रिलेशन खराब हुए होंगे। जैसे अभी मैंने बोल दिया ना, धर्मेंद्र हेमा मालिनी बोल दिया ना, बोला ये डायलॉग सिर्फ यहाँ बोला जा सकता है। मैं टीवी पे इंटरनेशनल बैठ से बोल दूं इज रॉन्ग। अंडरस्टैंड? और सुनाओ कैसे हो? ठीक है? आज हम आपके साथ लंच करेंगे, सबके साथ बैठकर। हूं तो मैं बंदा ही, पर फल आपको बंदों वाला नहीं मिलेगा। फल आपको हाँ सही गल है ना। बात है पुत्र आप लोगों की। मैं चाहे कैसा भी क्यों ना हूं, मैंने राम की यूनिफॉर्म पहन ली तो मैं राम बन गया। चाहे मैं नकली हूं, तुम्हें फल राम का ही मिलेगा। ये ईश्वर जो है पागल है। ईश्वर कहीं भी सर झुका दो वहां से मिलेगा। वो टूटा हुआ जूता रख दो कहीं भी, उसके आगे सर झुका दो मिलेगा। बात जूते में नहीं है, बात सर में है। ये सर किस लिए बना है? हर जगह झुके, हर जगह झुके। ये सर बना इसलिए है। ये सोचो नहीं मैं वहां नहीं जगाऊंगा, वहां नहीं जगाऊंगा, समझ लो तुम गए। ये बनी इसीलिए है कि हर जगह झुक, वहां भी झुक, वहां भी झुक, वहां भी झुक। झुके जा, झुके जा। जहां भी झुकेगा वहीं से कुछ मिलेगा, जहां से झुकेगा वहीं मिलेगा। चाहे वहां पे कुछ भी ना हो, मंदिर ही मंदिर हो, देवी ना अंदर, फिर भी मिलेगा। क्योंकि परमात्मा, वो एक लड़का बैठा है पीछे, उसके बाप को शायद उसकी माँ को इतनी समझ नहीं है, तो कोई बाप उसका प्रश्न कर रहा है कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने उसका जवाब दिया, तो बेटे को बात क्या समझ आई, जानी गुरुजी इसका मतलब कुदरत के यही रूल है, उसका कोई रूल नहीं। राइट? यही है ना। एक बच्चे को बात समझ आई कि उसके बाप पढ़ा लिखा है, उसको नहीं समझ आ रही, क्योंकि वो दिमागी कीड़ा है उसके अंदर, वो एजुकेटेड है। जो एजुकेटेड है वो नॉनसेंस है, तो जो अनपढ़ होता है वो सेंस वाला होता है। राइट? क्योंकि एजुकेटेड इंसान कैलकुलेशन में फंसा रहता है,
या 2 रुपए गए 2 आए, 2 गए 2 आए, 2 गए फिर 2 आए, वो 2 दे बच्चे वो बंदा करो पैदा। सो कुदरत के कोई रूल नहीं है पुत्र, कुदरत का यही रूल है, उसका कोई रूल ही नहीं। तुम्हारा रूल ही तुम्हें बेनिफिट देगा। तुम जहां सर झुका दोगे वहीं वो मिलेगा। वो कहता है जहां भी झुका दे तू, मैं वहीं से तुम्हें कुछ ना कुछ देता जाऊंगा, पर झुको। मैं नहीं झुकूंगा। बहुत रास्ते हैं झुकाने के लिए उसके पास। बहुत रास्ते। 1 नंबर का बदमाश है ये, चीख निकाल देता है पुत्र। मैंने वो चीखें खुद बर्दाश्त की है, खुद बर्दाश्त की है, बिना किसी कारण। अच्छा भले बैठे बिठाए ऐसी चीख तुम किसी को बता भी नहीं सकोगे, किसी से शेयर भी नहीं कर पाओगे, ना अपनी बीवी से, ना बच्चों से, ना माँ से, ना बाप से, किसी से भी नहीं। तब फिर तुम्हें जो तुम्हारा टारगेट है, जो तुम्हारा वे है, या तुम्हारा जो मैप बनाया है वो काम आता है। अगर तुम्हारा मैप गुड है तो बच गए। अगर कहीं इमोशनल ब्लैकमेल हो चुके हो तो बस समझ लो काम तमाम। मरता मर जाए, वो कहता मैं तेरे जैसा और पैदा करूँ। राम गए हो रावण गए हो, दुनिया फिर भी चल रही है। चाहे तुम कितने बड़े डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मर जाओ मैं और पैदा कर लूँगा। तुम सोचो कि तुम्हारे मरने पर कोई दुनिया बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। हे परमात्मा, अगर मैं मर गया मेरे बच्चे रुल जाएंगे। वो कहता मर, तेरे बच्चे मैं देख लूँगा। ये डायलॉग उसके लिए कोई मैंने रखते। वो कहता मर, जब तुम जिंदा हो साइकिल है, तेरे मरने के बाद मर्सिडीज गाड़ी होगी, तू मर सही। हाँ, मतलब हम ऐसी चीजें बोलकर ईश्वर को अपने प्रति अट्रैक्टिव करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ईश्वर को अपने तरफ फोकस करना है तो तुम्हारा लिविंग स्टाइल, तुम्हारी थिंकिंग विशाल होनी चाहिए, उसका अनलिमिटेड होनी चाहिए। फिर वो तुम्हारी बात पर सोचेगा भाई नहीं, इसके लिए जानी मारने के लिए भी उसे बहुत बड़ी प्लानिंग करनी होगी। तुम्हें यूं मार देगा। जिस व्यक्ति की कोई वे या कोई प्लानिंग, उसका मैप बहुत ब्यूटीफुल हो, फिर उसके लिए उसको बैठना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती भी, किससे मारना है इसको, ऐसे नहीं मारा जा सकता। नो 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 नो। तब कि आप भी अपने अंदर ही अपने आप को चेक करो कि जब भी आप कोई कार्य करते हो तो उससे मांगते हो, जब आप ईश्वर से हेल्प, तो समझ लो तुम ही भगवान हो, तुमने अपने आप को देनी है। वो क्यों दे तुम्हें? कौन सा तूने कोई ऐसा टू मच काम किया है उसके बदले में ये दे दे? वो तुम्हें बताना होगा। जैसे मैंने गुरु जी एक ना मुंडा काम करता सी मेरे नाल ही। हाँ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੱਲ, 4 ਬੱਚੇ ਸੀ, 3 ਕੁੜੀਆਂ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸੈਟਲ। सो पुत्र, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो छोटी सी, चलो आप पता नहीं क्या है, मैं तो आपको अपनी रिश्तेदारी में बताता हूँ। पता नहीं भगवान होते नहीं होते, मैं तो हूँ ना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं एक भगवान हूँ। तो मेरे पास एक फैमिली, मेरे रिश्तेदार आए। लड़का था, उसकी उम्र 18 साल की। मेरे रिश्तेदार लड़का, मेरे भाई का लड़का समझ लो। मैं वहाँ बैठा था, तो आते जाते तो नहीं थे, पर अब उसके बाप ने कहा होगा भाई बाबा जाओ वहाँ। रिश्तेदार ने तो माथा टेकने तो आना नहीं, तो वो कहीं ना कहीं घर तक धक्के धुक्के खाता आ गया। तो वो बैठा, मैं जहाँ बैठा, तो वो क्या बोलने लगा अपने आप ही। वो मेरे बड़े भाई का है, चाचू, मुझे चाचू कह रहा था। तो मैं हाथ में था उसने तो अपनी दोनों, चाचू जी मैं काम करना चाहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मिलता नहीं, मैं बाहर जाना चाहता था, बाहर जाने भी नहीं काम नहीं बनता। मतलब ऐसे लगा बोलने की, वो चाहता था कि मैं उसको बाहर भेज दूँ, जाए कर दूँ, ऐसे कर दूँ। एक ही सांस में उसने कितना कुछ बोल दिया।
कि मैं नौकरी करने गया था, वहीं काम नहीं बना, फिर मैंने सोचा मैं बाहर चल जाऊँ, बाहर भी जा नहीं बना, ऐसे। जब उसने और भी बातें बोली मैं बताना नहीं चाहता। जब उसने सब कुछ बोल दिया तो मैंने कहा पुत्र, अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूं अभी, तो 1 लाख रुपया तू किस किस को सुख देगा? कहता मैं अपनी मम्मी को, अपने पापा को। मैं कहा तुम्हें 2 पैसे नहीं मिलेंगे, बस इसी कारण मैं तुम्हें सारा जीवन गरीब रखूंगा। ये देखो मैं क्या बोला हूं, पैसे चाहिए मां बाप छोड़ दे, मैं तुम्हें आज ही अमीर बना दूंगा। देखो मैं एक महात्मा हूं पुत्र, क्या बोल रहा हूं उस बंदे को। मैंने कहा पुत्र, जब तक तुम अपने मां बाप की सुख कर रहे हो तुम भी सुखी नहीं होगे। कारण उसके मां बाप ने पाप बहुत किए हुए थे पुत्र, वो बच्चे ने नहीं किए हुए थे। मैं कहा उसी के कारण तुम्हें भी सुख नहीं मिलना पुत्र। मैं दे सकता हूं तुम्हें, पर तू वो सुख मां को देगा, पर वो इस काबिल नहीं, तुम अपने बाप को देगा। वो 1 नंबर के भ्रष्ट लोग हैं पुत्र। उन लोगों ने मेरी चलती हुई यज्ञशाला में पानी डाला हुआ है पुत्र। उन्होंने बहुत बड़ा पाप कमाया हुआ है। अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा मैं भी मारा जाऊंगा। समझ आ रही बात? तो ये रियल है पुत्र, कि आप कभी कभी अरदास कर रहे होते परमात्मा के, ये नहीं पता कि तुम हो कौन, हु आर यू, तुमने कौन सी हो सकता तू नहीं, तेरी मां ने कोई ऐसी करतूत की होगी, तेरे बाप ने, तुम्हें भी वो सुख नहीं लेने देगा। जिस तरह मैंने उस लड़के को, लड़का शरीफ है, नेक, सब ठीक है, तो मैंने कहा अगर तुमने अमीर बनना ना, किसी भी तरह मां और बाप को पलट के भी ना देखना, दूर चल जाओ मां बाप से। वो गया भी, वाकई उसने ऐसे किया। उनके मां बाप को कोई सुख नहीं मिल रहा उसका, वो घर ज्वाई बन गया। सो मेरे कहने का मतलब, वो रियल बता रहा हूं, रियल, मैं ईश्वर की तरफ से बात कर रहा हूं पुत्र। ऐसे भी आपकी फैमिली की स्टोरियां हैं, आपकी मां ने पता नहीं क्या कुछ किया, तुम्हारे दादे ने, तुम्हारे जैसे मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति मेरे बच्चों को मिलेगी, दौलत मिलेगी ना, तो मेरे पाप भी मिलने उनको, वो भी मिलने हैं पाप, जो मैंने जो गड़बड़े की हैं उनकी सजा भी भुगतेंगे। इसी तरह पुत्र हम सोच लेते हैं कि यार मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। तूने नहीं किया होगा, तेरी माँ ने किया होगा, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादे ने, तुम्हारे परदादे ने, तुम्हारे ससुर ने, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कभी कभी बहुत से लोग आगे कहते गुरु जी मैंने अभी ना, मैं टोरंटो में था, अमेरिका में या कनाडा में, अभी 2 महीने पहले की बात है। एक पति पत्नी यहाँ जलंधर में रहने वाले थे, वो लेडीज थी, रेलवे की ऑफिसर थी, और जो उसका पति दूरदर्शन में ऑफिसर बड़ा, दोनों के दोनों। अभी लेटेस्ट स्टोरी सुनाता हूँ आपको। तो मैंने उनको क्या, दोनों पति पत्नी मुझे मिलने आए, क्लास करनी वहाँ हुई तो मिलने आए। पता चला कि उनका इकलौता बेटा डॉक्टरी कर रहा था अमेरिका में, 4 साल हो गया, 1 साल रह गया था अमेरिका में डॉक्टर बनने को, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। लड़का भी एक ही था। उन्होंने ये डायलॉग बोली तो मैंने कहा तुसी दोनों चोर हो। मैं ईश्वर ते शक नहीं कर सकता, मैं ताड़े ते शक कर सकता। मैं उन्होंने दिलासा नहीं दिता, नहीं कोई नहीं पुੱਤ होर जंप होगे ना। मैं लोलियां पोपियां गल्लां मेरे को नहीं होईयां पुੱਤ। मैं कहा तुसी जरूर कमीनियां दी पंड हो, कमीन पंते दी कोई मिसाल हो तुसी कोई, मैं कमीनी दी कोई बहुत बड़ी पैकेज हो। पर हुन बंदा शीशे च ना शक्ल हर इंसान देख के, आईने में देख के कहता मैं बड़ा खूबसूरत हूँ। हर इंसान चाहे बिंगा ही नख लगा हो फिर भी कहोगा ओ ब्यूटीफुल। हर इंसान तो उन्होंने भी लग नहीं रहा सी। वो कह रहा जी बाबा जी मैं जिंदगी च कोई गलत काम नहीं किया। मैं कहा यार तू नहीं किया, तेरी बीवी ने किया हो, नहीं गलत नहीं किया हो तो फिर कोई चंगा भी नहीं किया हो, कोई अच्छा भी नहीं किया होगा। ये भी तो एक पाप है कि अगर बुरा काम नहीं किया तो तुमने अच्छा भी नहीं किया, ये भी एक पाप है। क्योंकि इंसान होने के बाद अगर बुरा नहीं करे तो अच्छा भी तो करो ना, ये भी एक वीकनेस है। इतनी बड़ी पावर तुम्हें मिलनी थी। जब 1 घंटा मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जितना चाहे वो क्लियर करता रहा गया।
वाकई बहुत घटिया बंदा था वो पुत्र। उसने क्या डिसीजन लिया होता मैं आपको बताऊं, वो लगता भी मैं ठीक हूं, एजुकेटेड, बहुत हाई फाई पढ़ाई की हुई है, शायद वो बड़े लेवल का अफसर था दूरदर्शन में, एडवांस रिटायरमेंट होके भी वहाँ गया है, तो वहाँ पर भी उसका बहुत अच्छा बिजनेस कोई मोटल मोटल ऐसा था। तो उसकी जो अपने आप ही बोला फिर उसका, कहता बाबा जी मैं तो काम कभी कभी करना चाहता हूँ, मेरी बीवी नहीं करने देती। अपना डिक्लेयर आखिर में अपने आप ही क्लियर कर गया। सो मेरे कहने का मतलब है पुत्र, 4 साल जब उसने कहा कि बच्चा डॉक्टर, मैंने कहा 4 साल का मतलब डॉक्टर बन चुका था वो। ये मैं जब वो नहीं मानना ना, कहता हमने उस दिन के बाद भगवान को मांगना ही बंद कर दिया। तो मैंने कहा उससे क्या फायदा होगा, तुम्हारे कारण भगवान की दुकान थोड़ी बंद हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान चाहे ना मन, तुम्हें वीकनेस महसूस होगी। जब सभी बातें करने के बाद वो अपने आप ही उस जुआ से निकला कि वो उसकी जो बीवी है वो उसको कभी अच्छा काम करने देती ही नहीं थी। मेरी बीवी की शक्ल भी मैं करना जय माता दी सी, पता हुसन पता लग जाता बंदे का कि किन्ना की दानी है पुत्र हो। रेलवे में थी तो पक्की बात है, जहां थी क्या कुछ किया होगा उसने, नहीं। तो जब मैंने उसका प्रोडक्शन कहाँ से निकाली कि जब उसने कहा 4 साल वो बच्चा पढ़ के डॉक्टर बनने की डिग्री मिलनी थी, मैंने कहा यार नुकसान किसका हुआ, माँ बाप का नहीं, संसार का हुआ। अगर वो डॉक्टर बन जाता तो हजारों लोगों का इलाज करना था, गाल माता पिता की नहीं थी। इसका मतलब बहुत बड़े क्रिमिनल लोग हो तुम, बहुत बड़े पापी लोग हो तुम, कि ईश्वर ने तुम्हें सुख देने के कारण अपना भी लॉस किया, परमात्मा भी लॉस हुआ ना। क्योंकि एक व्यक्ति कोई इंडस्ट्रियल बनता है, कोई मशीनरी बनाता है, कोई बात नहीं, बड़े बन जाते हैं, पर डॉक्टर विरला ही बनता है। और डॉक्टर बनते बनते उसको मार दिया। इसका मतलब मैं ईश्वर पे शक नहीं कर सकता, मैं उसके सिस्टम को जानता हूं। वो छोटी छोटी पर परमात्मा नक चढ़ा है, ये इसमें कोई संदेश नहीं। वो छोटी छोटी बात पे नाक चढ़ा लेता है। तो आप अपने आप को ही पुत्र, अपने आप को विशाल बनाओ, इधर उधर मत देखो, हर रोज अपने आप को विशाल बनाओ। पागल तो पागल ही सही, गली भी हमारी, कॉलोनी भी हमारी, शहर भी हमारा, देश भी हमारा, ये पूरी दुनिया का मैं ही मालिक हूं। रटो इसको, कोई कहता रहे कुछ भी, एक क्षण तुम्हारी कोक में निराकार का भूत आ जाएगा। ये इंद्रियां ऐसे रिजल्ट देने लगी, मैंने अनुभव है पुत्र, मैं खुद हुआ हूं। एक क्षण में पुत्र मैं बोलने लगा डायलॉग, ये हिंदी लफ्ज हिंदी बोल रहा हूं मैं, ये मुझे आती नहीं, मैं पंजाबी बोलने वाला था। जब वो भूत आया मेरे अंदर से, इंग्लिश भी बोल लेता हूं मैं, एक क्षण लगा सब कुछ ही बदल गया। क्योंकि मैं तो अंगूठा छाप हूं, कुछ भी नहीं आता। इसलिए पुत्र जितना बड़ा आप सोच लोगे, जितनी बड़ी अपनी समझ लो सीमा बढ़ाओ अपनी, यानी कि बस अपनी माँ को ही खुश करना है, बस मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरे बच्चे, फिर तुम्हें बहुत पसीना पसीनी होना पड़ेगा। क्योंकि डिवाइन हेल्प लेने के लिए आपको अपनी रेंज बढ़ानी होगी पुत्र, रिस्क लेना होगा, रिस्क लेना होगा। तब मैं अभी बताता हूँ भी क्लास, ये सारी कॉलोनी जितनी भी है जहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे होते थे चौराहे पे, बुढ़े मर गए अब तो वो कुछ नहीं बोलते थे, यार ये बंदा अपनी माँ का सका नहीं, वो हमारा सका क्या होगा यार, ये व्यक्ति बंदा केड़ा बाबा है, इससे बोलता था। आज मेरी हजारों माएँ हैं पुत्र, हजारों माँ हैं, मैं कभी अनाथ हो ही नहीं सकता। एक माँ मर जाए, दूसरी मर जाए, तीसरी, रोज परोठे खाता हूँ माँ से बने हुए, तो वो मुझे टंच करते, जो बंदा अपनी माँ का, हमारा क्या होगा यार। इन देखने की जो सुख है, माँ को मेरा मिलना, वो उसके भाग्य में है कि नहीं, वो मैं क्या कर सकता हूँ।
नहीं, मैं तो चाहता था कि मैं दूं, पर उसकी हरकतें ऐसी थी, मैं क्या कर सकता हूं। सामने तुम किसी को सुख देना चाहते हो, वो अगर वो लेना ना चाहे तुम क्या करोगे? नहीं, वो भी तो तुम्हारे अकॉर्डिंग खड़ा हो कि नहीं। तो ऐसे ही बस बोलने वाले बैठे दूर बैठे वो ऐसी बातें बोलेंगे, तुम भी डिप्रेस हो जाओगे, गिल्टी महसूस करने लगोगे, शायद टॉर्चर हो के कोई में नशा लोगे, ड्रग्स लोगे, फिर ये बिगड़ जाएगी सब बॉडी लैंग्वेज। दिन तो आज अच्छा है, बातें पता नहीं कौन सी हो रही हैं आज, पता नहीं कौन सा भूत आ गया मेरे अंदर। नहीं, ये पता नहीं क्या है, कुछ हवा ही है बस, पता नहीं आपको चाहिए होगी ऐसी चीजें, आपको ना चाहिए, डिब्बी को झूठ चाहिए होगी। मरने के बाद इसको क्लियर करना, जीते जीते ना सी नहीं कर देना, कोई बात नहीं। और कोई बात से कोई पूछना है, किसी ने गाल बात करो, तुसी भी कोई अपना सुनाओ अनुभव। गर्मी लग रही सबको? नहीं लग रही? नहीं लगती तो होगी गर्मी तो। हाँ, ध्यान नहीं है गर्मी वाला, है गर्मी है वैसे, ध्यान नहीं है। अभी टाइम है खाने में भी, खाना खाएंगे अब सब, जहाँ खाना हो वहाँ पंखे लगा देना। पंखे लगा देना, चलो यहाँ तो चलेगा, कोई बात नहीं, संतों की महफिल है। ये भी एक तरह से तपस्या है, हम अपने आप, एक तो नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, ऊपर से भी कह सकेंगे हम भी गर्मी में बैठ के आए हैं, नहीं? जैसे मैं रहता हूँ तो आप भी मेरे भागीदार बन रहे हो। मैंने इसी गर्मी में बैठ बैठ कर मौज का सर्टिफिकेट ले लिया, आपको भी मिलेगा। मौज क्या होती है आपको उसकी मीनिंग नहीं पता पुत्र। हाँ, मौज आप कह देते हो कि बस प्रभु दी मौजा। मौजा ना मतलब कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं, और मौज कहते कुछ भी नहीं, जानी समंदर दे विच डूब रहे हैं बंदा, तिनके दा सारा भी नहीं मिलना, मौजा। कई लोग कहते बीबी अच्छी मिल गई, बहुत मौजा, रोटी अच्छी मिल, नो मौजा। मौज का मतलब समंदर दे विच डिगे पे हैं, तानू तूफान आ जाए, तिनके दा सारा भी ना मिले, मौज। अगले पल तुसी अपने बेडरूम च सुते मिलो, वो है मौज। बाकी तो जी तुसी आपां गल्लां करदे हां, मेरी बीबी अच्छी, मेरे बच्चे अच्छे, मेरा ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, बिजनेस अच्छा, कारोबार अच्छा। ये तो मौज तो पुत्र बहुत छोटी चीज़ है, ये मौज नहीं, ये मौज तो बड़े लोगों को फिर ये तो मौज आवारा फिरदी पई है, वो मौज तो किते 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 कोई चुक पांदा, चुक भी नहीं पाता, वो आपे ही चोली गिरदी है। एवं कह देंगे लोग, मैं तपस्या की सी इतने वर्ष, मैंने तपस्या की, मैंने आग में दिया, ये किया, वो, मैंने कुछ भी नहीं किया पुत्र। मैं उनसे ज़्यादा मौज करता हूँ, उनसे भी ज़्यादा, जो कई वर्ष कहते खाई में खोद के बैठे थे, हम आग में बैठे थे, हमने 20-10 रोटी नहीं खाई, 15 दिन 50 दिन 100 दिन, मैंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, साधना में भी सब खाया मैंने, कोई वो तो जो मिला मैंने खा लेता था। सो मेरे कहने का मतलब परमात्मा भी सदाई है, उन्हें पता नहीं किसकी झोली में आगे गिर जाना, कुछ नहीं धंधा, कोई जरूरी नहीं कि तुसी बहुत कोई मैं खुद नहीं देख रहा, मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं नहीं, पूरी फैमिली, ऑल फैमिलीज, चलो फैमिली, चलो शायद देखो देखी होगी, मुझे 2 बहुएं मिली अभी लेटेस्ट, वो मैं बता ही नहीं सकता पुत्र, क्या ही बात है पुत्र, उनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी, दोनों हैं, दोनों के दोनों मेरे लेवल पे हैं, हिसाब लगा लो, औरत जात और मेरे लेवल की बात करती हैं, सरदारा दी कुड़ियां पुत्र, क्या बात है पुत्र। आज 2 या 3 साल हो गया पुत्र, मैं ना रह के भी आया, मैं अपने बच्चों के मुँह तो छोटी गल सुनी, अपनी बीवी के मुँह चो छोटियां गल्लां सुनिया, उन्होंने जवान तो मैं छोटा लफ्ज सुनिया ही नहीं। ये है मेरा भाग्य, ना कि मेरे बच्चों का भाग्य, मेरा भाग्य। अगर कोई भी पुत्र कोई गड़बड़ आ जाती
तो मैं तो रह गया सी ना, हाँ के ना मैं तो गुड़ गया सी कम। यानी ये मेरा भाग्य है कि ईश्वर ने, क्या बात, एक भी पैसे दी मैनू एनर्जी लगानी नहीं पड़ी पुत्र, कुछ भी लगाना नहीं पड़ा, कोई नॉलेज नहीं देनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, एक तो दोनों ही मेमा एक तो हिंदुस्तान का कल्चर डिफरेंट है, कल्चर भी उन्होंने नहीं, बोन भी वो फॉरन दे है, पर है देसी, पूरे पंजाबी हिंदी और श्रद्धा काम। ये है हमारा भाग्य, तुम्हारा भाग्य। याद लाना फिर, चलो एक टॉपिक मैं यहाँ पे ही एक रखता हूँ। ये मैं आज से 18 साल पहले ये का डायलॉग कहीं बोला था मैंने, मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। 18 साल 19 साल हो गए, इसी जगह पे हम बैठे थे, कोई मेरे दोस्त, दुश्मन भी कहा जा सकता है, वो है तो दोस्त बन के आए थे, पर उन दिनों की बात है जब मैं साधना काल की बात, जब माहौल बड़ा गड़बड़ था। तो मैं बड़ी डीप समाधि में था, तो मैं यानी संसारिक भाषा बोलनी मेरे लिए मुश्किल थी, सिर्फ ऊपर वाली बातें बोलता था। अब तो मैं संसारिक बातें भी कर लेता हूँ, तब मेरे से बातें नहीं कर सकता था। तो वो जो जाके जब जहाँ के बैठे ना वो लोग, बड़े अमीर ज़्यादा हैं लोग, तो मैंने तब उनको कहा था, मैंने कहा पुत्र, ये जो परमात्मा ना, तुम जितनी चाहे बेईमानी कर लो, चोरी कर लो, हेरा फेरी कर लो, झूठ बोलो, तुम ऊपर बढ़ते जाओगे, तरक्कियाँ करते जाओगे, ये तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम्हारे बच्चे भी सुंदर होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, लायक भी होंगे, काबिल भी होंगे। बेईमानियाँ करो, डाके डालो, झूठ बोलो, किसी की संपत्ति छीनो, जो चाहे करो, तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब तुम्हारे बच्चों की शादी होगी ना, जहाँ तो तुम्हें दामाद कुत्ता देगा, जहाँ तुम्हें बहू चड़ेल देगा, वहाँ तुम्हारी ऑडिटिंग होनी है बस। उससे पहले तुम्हें बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। तुम लाखों की संपत्ति के मालिक बन जाओ, चोरियां करो, डाके डालो, बीवी भी सुंदर मिलेगी, बच्चे भी ब्यूटीफुल मिलेंगे, एजुकेटेड भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। जब उनके रिलेशन बनाने का समय आएगा, रिश्तेदार इतने गंदे दे देगा तुम्हें पुत्र, ना तुम छोड़ सको ना रख सको। तुम्हारी ही बेटी होगी भोली, और पति होगा उसका एक नंबर का गंदा, निकम्मा, गंदी गाली देने वाला पागल, मेंटल। ना रख सको ना छोड़ सको, यह है उसकी ऑडिटिंग कब होती है। तब तक तुम्हें छेड़ेगा नहीं, क्योंकि इंसान की कमजोरी पे कहाँ होती है, जब बच्चों को रिलेशन गंदे मिलते हैं, हाँ क्या ना। जब तुम्हारी बेटी हो, उसका पति गंदा हो, तो सोचो क्या बीतेगी आप पर। तब कोई मल्लम काम नहीं करेगी, कोई इंजेक्शन काम नहीं करेगा, कब दलील अपील कोई बात नहीं करेगी पुत्र। तिल तिल मरोगे, तिल तिल, तिल तिल मरो। ये ईश्वर का स्टाइल है। अगर बेटा हो खूबसूरत नेक, उसकी बहू आ जाए एक नंबर की, सोचो क्या बनेगा पुत्र। तो इसलिए तभी कहते हैं कि पुत्र ये किसी पे दोष ना दो, अपना ही देखो क्या कर रहे हो तुम। अपनी ईगो को नीचे रख के चलो। चल रहे हो, जा रहे हो, वो रोकेगा नहीं, चलते जाओ चलते जाओ, बेफिक्र होकर चलते जाओ, बस उसके पास है रास्ता। छोटी सी वो क्या कहते हैं, चूंटी कर देगा, छोटी सी कहते हैं चुंडी पुटनी तेरे, बस चीख निकाल देनी तुम्हारी उसने। तो जितने चाहे अपने आप को कहो कि मैं बड़ा यूं हूं, एक क्षण में सारा का सारा नर्वस सिस्टम क्या धरे के धरे रह जाओगे आप। तभी पुत्र जो भी काम करो, किसी को दिखाओ ना दिखाओ, अपनी आत्मा को दिखाओ बस। ये कहो कि कोई, बाकी दिखाना सबको है, ये नहीं चोरी नहीं। मैं तो चाहता हूँ दिखा दिखा के करो, फिर भी गुडविल अपनी आत्मा से लो। काम सबको दिखा के करो कि कोई तुम्हें गुडविल दे, या ना सोचो। गुडविल तुम्हें तुम्हारी आत्मा देगी। मैं जो डेढ़ को बड़े डायलॉग बोला हूं ना, ये मेरी आत्मा मुझे डायलॉग वरदान में दे रही है। मैं वो डायलॉग बोल जाता हूं जो मुझे लगता है किसी महापुरुष ने ना बोले हों, जो वर्जित हैं, मैं वो भी बोल जाता हूं। मैं कंफ्यूज ही नहीं करता,
ये तभी हो सकता है कि जब अंदर जो आत्मा है वो खिली हो, निर्भय हो। शायद तो इसलिए आप भी पुत्र काम करो, सबको दिखाओ। गुडविल के समय तुम अपने आप को ही दो, कोई तुम्हें गुडविल दे ना दे। तुम मेरा काम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें कोई और देगा। ये प्रकृति का नियम है। हमने बच्चे पैदा किए, वो ही मुझे रिटर्न दे, ये पाप है, ये पाप है। तुमने बच्चे पैदा किए, पढ़ाए लिखाए, बेनिफिट तुम्हें कोई और देगा, ये प्रकृति का नियम। तो जब हम कहते कि तुम्हें डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, तुम्हारे लिए मैंने इतना सैक्रिफाइस किया, ये किया, वो किया, देखो अब तू ऐसे मुझे छोड़ गया, वो बिजनेस है, रॉन्ग है वो। मैं आप लोगों का काम करूंगा, मुझे इसका क्रेडिट कोई और देगा, ये प्रकृति का नियम। जब प्रकृति के नियम को समझो, कभी तुम बीमार नहीं हो सकते, डिप्रेस नहीं हो सकते, तुमसे कोई गलती भी नहीं हो सकती। तो 2-4 ये नुक्ते हैं पुत्र, इन नुक्तों पे फोकस करो। ये जैसे ऐसे हम मैथ यानी कि एक तरह से हम कह सकते फार्मूला है, बस और कुछ नहीं है, बाकी तो ठीक ही है सब। अच्छा, आगे तो शाम को मिलते हैं हम 6 बजे, 7 बजे का काम होता है जाना। आज अनलिमिटेड है, कहते मेरी ये गल्ला ही ना मुक जाना। आज तो अनलिमिटेड है, टाइम ही नहीं है। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तब माता जी का भी सुनते हैं कुछ ना कुछ, नहीं करते ना, तब मुझे भी रेस्ट मिल जाएगी, मैं भी चार्ज हो जाऊंगा माता की बात से। नहीं, चलो थोड़ा सा ध्यान लेते हैं ताकि जो खाया है वो हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। हाँ, आंखें बंद करके गहरा सांस लो और धीरे से सांस छोड़ दो। शरीर सीधा, आंखें बंद करके आराम करें, पूरा आराम। विशालाक्ष्मी देवी आनंद रूपिणी निरंजनी मंगलकरिणी। विशालाक्ष्मी देवी आनंद रूपिणी निरंजनी मंगलकरिणी। हे परमेश्वरी भुवन मोहिनी, हे परमेश्वरी भुवन मोहिनी। ब्रह्मानि रुद्राणि संकट मोचनी, ब्रह्मानि रुद्राणि संकट मोचनी। अमल कमल दल मोहिनी, अमल कमल दल मोहिनी। कृपालिनी भय हारिणी, कृपालिनी भय हारिणी। विशालाक्ष्मी देवी आनंद रूपिणी निरंजनी मंगलकरिणी। विशालाक्ष्मी देवी आनंद रूपिणी निरंजनी मंगलकरिणी। विशालाक्ष्मी देवी हे परमेश्वरी
भुवन मोहिनी हे परमेश्वरी भुवन मोहिनी ब्रह्मानि रुद्राणि संकट मोचनी अमल कमल दल लोचनी अमल कमल दल लोचनी कृपालिनी भया हारिणी कृपालिनी भया हारिणी विशालाक्ष्मी देवी आनंद रूपिणी निरंजनी मंगलकारिणी विशालाक्ष्मी देवी आनंद रूपिणी निरंजनी मंगलकारिणी विशालाक्ष्मी देवी। आज आपकी हाजिरी लग गई। क्षण, एक क्षण उस हाजिरी का पुत्र, एक क्षण बहुत होता है पुत्र। और आपकी मैं देख रहा हूं पुत्र, मैं विटनेस हूं आपका। जैसे कहते दिवाली पे लोग गिफ्ट देते हैं, मैं विटनेस हूं आज की माहौल का, आज के दिन का। जितने भी सब लोग बैठे हैं, मैं आज के इस देवता की तरफ से हर व्यक्ति को एक टू मच गिफ्ट मिलेगा। अरे 1 साल का बच्चा हो चाहे 200 साल का बुड्ढा, और अगर ना मिला तो हम इस पे केस कर देंगे। आज की रस्म है पुत्र, और हमने रस्म मैं निपती हुई दिखी है पुत्र। फीलिंग नो फीलिंग हुई, फीलिंग महसूस ना, तो ये रस्म होती है पुत्र। जब एक क्षण भी अगर उसकी हाजिरी लग जाए तो जहर तेरा वो छीन ले क्षण में, परले आ जाए तेरे कर्मों। एक क्षण में ही सब कुछ हो जाता है पुत्र, ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत। स्वर्ग नरक एक लाइन है, एक लाइन इधर स्वर्ग इधर नरक, सिर्फ लीक है छोटी सी, कोई बहुत लंबा सफ़र तैयार नहीं करना पड़ता। तो आप लोग संसारिक हो पुत्र, जो भी मिलेगा मेरी गारंटी है वो आपके लिए लॉसदायक नहीं होगा। चाहे भी हम जब हम कोई मेडिसिन खाते हैं ना, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अभी मैंने पहले बताया कि ईश्वर दे देगा उसके साथ, पर मैं यहाँ तो मैं फिल्टर कर दिया है कि जो भी मिलेगा वो लॉसदायक भी नहीं होगा। तथास्तु। ये मैंने ऐसे ही कोई खुश होकर नहीं बोल दिया कि मैं बड़ा भावुक हो गया, खुश हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुशी खुशी हमारे लिए कोई मायने रखती चीज़। कुछ इशारे होते हैं पुत्र, कुछ रस्में होती हैं, उसमें अगर कोई विघ्न हो जाए तो फिर पता चल जाता है। जब आप अभी आंखें बंद थी सबकी, तो मैंने आंखें खोली थी, जो माता जी ने, थैंक यू।
कुछ बातें क्लियर करना से भी उसकी पावर कम हो जाती से कटो। आज का जब आप पास हो, कामयाब हो, जिंदा हूं तो मैं मुर्दा तस्वीर नहीं हूं। मेरा कर्तव्य है मैं जबान से बोल के बोलूं। अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, वो सबको मैं 2 किलो मूलियाँ नहीं दे सकता कि सब 2 किलो ले जाओ। किसको साग चाहिए, किसको मक्की रोटी चाहिए, जिसको जो है। तुम्हारी सोच से ऊपर का ही होगा। लिख लेना आज ही। दिन कितने? 6 मंथ। अबल तो घर जाते ही आपको कॉल आ जाएगी, लेट भी हो गया 6 महीने। मजा ही तब है, कोई बात ऐसी करो परफेक्ट, ऐसे क्यों गोल मोल रखना, नहीं आगे ना। अगर जिंदा है तो फिर गोल मोल क्यों? किसी को कंफ्यूज रखना भी, जिसे देना आज ही दे दो, कल क्यों देना, अभी दे दो। तरसा के देने से क्या फायदा? नहीं, जब है ही तू परमात्मा, फिर तरसा के क्यों? तरसाना नहीं होता, वो तुम्हें मजबूत बना रहा कि लेके कहीं तुम जल ना जाओ। वो आग का गोला तुम्हारी गोद में आ जाए, जल ही ना जाओ तुम। तो इसलिए वो थोड़ी लेट करता है, और कुछ नहीं। आ जाए तुम पागल हो जाओ। देखो ये हम सब लोग बैठे ना, भगवान भी धीरे धीरे आता है, एकदम में आ जाएगा। अभी मैं जहाँ से आवाज़ लगाऊं, मंजीत जहाँ से निकल आए, डर जाओगे सब। मैं कहूँ मंजीत वो चल के आए, डरोगे नहीं आप, धीरे धीरे आए तो इसी तरह कामयाबी भी धीरे धीरे आए तो अच्छा है। जब तक आएगी तो आप ब्लास्ट हो जाओगे, आई हुई भी। इसलिए परमात्मा, और परमात्मा दुश्मन नहीं, वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हें तरसा के दूं, नहीं। वो कहता थोड़ा सा, मुझे पता है कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, थोड़ा और मजबूत हो जा, और कुछ नहीं है। पर आपको मिलेगा। तभी सुबह सुबह उठकर रनिंग लगाओ, सैर करो, जो आ रहा है उसको बर्दाश्त कर लो आप। क्योंकि परमात्मा को भी बर्दाश्त करना कोई बहुत मुश्किल है। कामयाबी, परमात्मा मीनिंग कामयाबी। बाकी हर चीज, जहर तुम हजम कर सकोगे, अमृत हजम करना नामुमकिन है। बहुत सिस्टम बहुत मजबूत चाहिए। एक बार ना, जब मैं कथा सुनाऊं, एक पता नहीं, मैं कथा कुथा पीछे जाना नहीं था, पर चलो टाइम पास हो जाएगा। नहीं अभी टाइम है, ये इसी पे सुनाने जा रहा हूँ। ये जब भी मैं इसी लॉजिक पे ही है कथा, पर रियल है कथा, पर वो आज भी वो चीज़ सिद्ध है, लागू है। वैसे मैं हिस्ट्री की बातें में जोड़ता नहीं, तो उसी हिसाब से बात करेंगे। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था, नहीं? तो द्रोणाचार्य ने इकलौते पुत्र को गिफ्ट दिया ब्रह्मास्त्र, क्योंकि बेटा तो इतना काबिल नहीं था वो, पर बाप था, पुत्र को कुछ तो देना ही था। तो देते समय को पिता बुद्धिमान था, तो अपने बेटे को कहा, पुत्र ये ब्रह्मास्त्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, पर इसे चलाना नहीं, अपने निजी स्वार्थ के नहीं चलाना। जब कभी संकट आए संसार पे, मानवता पर, फिर इस्तेमाल करना। अपने ऊपर कोई आ जाए, आत्मरक्षा करने के लिए नहीं चलाना। क्योंकि महापुरुष जो लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये चीज मिसयूज भी हो सकती है। तो बाप तो बुद्धिमान था वो, पर ममता में था, ये भी था, देना नहीं बनता था बेटे को, पर ममता थी उसके अंदर, तो ममता के कारण उसको उसने दे दिया। अब ब्रह्मास्त्र उसके आने के पास, छोटे मन का बंदा था वो, कभी उसको दिखा रहा था, कभी उसको दिखा रहा था। नारद आ जाते वहां, नारद ने दिमाग में डाल दी बात। नारद होता है कोई इधर उधर की आवाज, निजी स्वार्थ से हम कहते थे, कंफ्यूज करने वाले। वो आके कहने लगा, भाई ये जो तेरे पास ब्रह्मास्त्र है ना,
इससे तो दुनिया नहीं जीत सकता, संसार नहीं जीत सकता मुझसे, ये छोटे लेवल का स्तर है। कहता अच्छा तो फिर संसार किससे जीता जाए? कहता सुदर्शन चक्कर वो ले। ये ना जानी हमारे जो नियर डियर हमारी अंदर एडवाइजर देने वाले होते हैं ना, आग लगाने वाले, भड़काने वाले भी होते हैं। तो उसने कहा अगर तुम ब्रह्मास्त्र की जगह ना अगर सुदर्शन चक्र मिले फिर तुम दुनिया पे राज कर सकते हो, दुनिया जीत सकते हो। तो कहता वो कहां से मिलेगा? कहता वो श्री कृष्ण के पास है। कहते लो अपना ही बंदा ले लेंगे हमसे। तो था मंद बुद्धि का ही था, इतनी बुद्धिमान नहीं था। अच्छा उस नाथ ने ये नहीं बताया कि कैसे मिलना है, ये कहा कि कृष्ण के पास है ले लो। तो श्री कृष्ण जी ऐसे बैठे थे अपने सिंहासन पर, ऐसे आंखें बंद करके, बहुत बड़ा महल में ऐसे समाधि में बैठे थे। समाधि से देख रहे हैं कोई व्यक्ति आ रहा है, सूरमा आ रहा है, कोई योद्धा आ रहा है उसकी महल की ओर। देखते देखते वो फाटक से अंदर क्रॉस कर गया, ऐसे बैठे थे वो। सीधा डायरेक्ट उसके कक्ष में। तो श्री कृष्ण ने आंखें खोली, कहता श्री कृष्ण का जो बोलने का था, मुझे इतनी अच्छी तरह बोलना नहीं आता वो डायलॉग उनके हिसाब से, पर मेरे अंदर है जो मैं अपने देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं। श्री कृष्ण कहने लगे अच्छा थमा हमारे जहां कैसे आना हुआ? कहता भगवान बस मैं जहां से ठहरा था, मैंने कहा चलो भगवान के दर्शन कर लेते हैं, चलो आए हैं इस तरफ घूम जाते हैं। कहता नहीं ऐसा नहीं, कोई तो बात होगी, मेरे जहां आए हो बिना इच्छा से तो आ नहीं सकते। कहता नहीं बस वैसे ही, नहीं कोई तो बात होगी। कृष्ण कहना नहीं कोई तो बात होगी, मेरे जहां आए हो तो ऐसा तो हो नहीं सके कुछ लेने ना आए हो। श्री कृष्ण को पता था, तो कहने लगे बाजी मेरे ना पिताजी ने मुझे एक ब्रह्मास्त्र दिया है, मैं चाहता हूं वो मैं आपको दे दूं। श्री कृष्ण कहते हैं इतना भी दिल वाला नहीं है कि अस्त्र मुझे दे देगा, जरूर इसके पीछे कोई सौदेबाजी होगी। जैसे आप लोग नहीं माथा टेकते 100 रुपया दे के प्रभु लाख दे देना, होता ना मंदिर गुरुद्वारा जाके चौनी चढ़ा के 12 रोटियां खानियां, बत्ती कर लेनियां, मंग लेना सब कुछ। तो श्री कृष्ण दिमाग में लगा कि कहता है ब्रह्मास्त्र मेरे पिता ने दिया है, मैं आपको सौंपना है, मैं मेरे किसी काम का नहीं, मैं चाहता हूं आपको दे दूं। श्री कृष्ण कहने लगा भी इतनी दलेरी इसमें है नहीं, मैं जानता हूं इसका दिल वाला बंदा है नहीं। तो उसके बाद कहना कोई जरूर इसके पीछे राज होगा। कहने लगा अच्छा आप मुझे ये बताओ इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें ब्रह्मास्त्र दोगे इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? कहना वो सुदर्शन चक्र मुझे दे दो जी। वो कहता ओ भाई ये सुदर्शन चक्कर है, कोई ऐसा ही थोड़ी उठा कर किसी को दे देंगे। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, अपने आप को समान बनाना पड़ता है, तब मिलता है। लो कहना भी इतना मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है, आपके पास जो चीज़ है ना मैं मांग रहा हूँ, फरियादी हूँ, आप मुझे दे दो, बात खत्म। उसके लिए तपस्या करना, ये करना, वो करना, ये कोई बात बनती नहीं। कहनो मैं आपके पास आया हूँ, ये ब्रह्मास्त्र आप रख लो, सुदर्शन चक्र मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने फिर समझाया भी ये ऐसी चीज़ें हैं ये तुम रख नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे, इसके लिए तपस्या करना पड़ता, अपने आप को सूरमा बनाना पड़ता, योद्धा बनाना पड़ता, अपने नर्वस सिस्टम को अच्छा करना पड़ा, अपनी इंद्रियों को अच्छा करना पड़ता है, एक पर्वत के समान बनना पड़ता है। उसको बहुत कुछ समझाया, वो पर कहाँ माने। उसके दिमाग में तो एक ही बात थी कि मुझे वो सुदर्शन चक्कर चाहिए। जैसे आप लोग जिद करे जाते हो, परमात्मा पाठ करे जाते हो, परमात्मा को मंगी जा रहे हो, करे नहीं यार तेरे जो चीज़ तू मांग रहा है वो तेरे काम की नहीं है, पर 80 गले च भगवान दे गुठा पा के चीज़ लेनी है। वो फिर भगवान नू कह रहा, भगवान जी ने क्या भी जदों फिर नहीं बनया वो, आखिर उन पता सी श्री कृष्ण अगर मैं इनकार कर दूँ क्लियर कि मैं नहीं देना, तो मंद बुद्धि है इन्हें ब्रह्मास्त्र चला देना, इन्हें हाल नहीं देखनी, ताल नहीं ब्रह्मास्त्र कह के चला देना। कहता ना नहीं सुन सकनी मैनू, क्योंकि कृष्ण भगवान नू पता हुंदा तुहाडे हिरदे किन्ने क ब्लास्ट होने वाले हैं। तो श्री कृष्ण नू पता सी कि ये मंद बुद्धि बंदा, जे मैं इसको डायरेक्ट ही कह दिया कि मैं नहीं दूंगा जाओ, तो ये ब्रह्मास्त्र चला देगा, गड़बड़ हो जाएगी। आखिर में जब नहीं बानी बात, तो फिर श्री कृष्ण ने कहा ओके अगर तुम्हारी जिद है तो फिर देख लो। तो सुदर्शन चक्कर श्री कृष्ण को बुलाया, कहने लगा
भाई आज के बाद वो है तुम्हारे मालिक, उधर चले जाओ। सुदर्शन चक्कर जी ऐसे घूमे जैसे ही, जानी अभी सुदर्शन चक्कर और अश्वत्थामा के बीच का डिस्टेंस कोई 50 फुट का होगा। उसकी तेज, उसकी तपस उसको जलाने लगी। वो बढ़ता जा रहा था, उसको त्रेलियाँ आने लगी। जैसे जैसे बढ़ता गया उसका हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, बॉडी नॉर्मल होने लगी, वीक होने लगी, क्योंकि उसका तेज था, उसका वजन था, उसका भार था, उसकी पावर थी। जैसे जैसे बढ़ता रहा उसका दवा जमीन दुश्मन लगा, फिर चीखने लगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ले लो ले लो ले लो। फिर उसको श्री कृष्ण ने वापस बुलाया, तब जाके बचा। जानी जो भी हमें परमात्मा देता है, अगर नहीं दे रहा तो तुम अभी उसे सहारने के काबिल नहीं हो पुत्र। वो दुखी नहीं है उस हमारे लिए। अच्छा, घर हमारे लिए बने हैं, कार हमारे लिए बनी है, गाड़ियाँ हमारे लिए बनी है, कप, हर चीज़ हमारे लिए बनी है, कुत्ते बिल्ली के लिए थोड़ी बनी है। अगर हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? अगर आपने घर में खाना बनाया है, अगर कोई खाए ना तो आपकी आत्मा को कैसे लगेगा? बुरा लगेगा ना। इसी तरह ये ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है, अगर हमें नहीं मिलेगा तो ईश्वर दुखी हो जाएगा। ये हमारे लिए, पर हम उसके काबिल है नहीं है, ये तुम अपने आप को जज करो, अपने नर्वस सिस्टम को देखो। ये चीज़ तुम्हें मिल गई, अब मैंने वापस भी लेनी है, तुम दे दोगे? नहीं दोगे तो अभी तुम लेने के भी काबिल नहीं हो। ये अपने आप में काउंसलिंग किया करो कि चलो मुझे मिल भी गई, वापस भी दे दूंगा। इतना नर्वस सिस्टम जब अच्छा हो जाएगा, फिर दुनिया की हर चीज़ तुम्हारी जेब में होगी। अभी ले लूंगा कोई बात नहीं, कल नहीं ले जाना कोई बात नहीं। ये नहीं करना परमात्मा तुम्हें नैता क्यों की थी, 10 चीजें उसने दी है, एक वापस लेने पर तुम 50 गाली दे दोगे भगवान को। नहीं, ये नहीं देखोगे जो 9 आई है वो नहीं देखोगे, एक जा रही है वो आपको दिख रही है। तो मैंने तो ये आज रस्म अपनाई की थी। तो मैं जब भी कभी कोई ऐसी विशेष मीटिंग करता हूँ तो पहले ईश्वर से परमिशन लेता हूँ कि भाई मीटिंग करूंगा तो अगर आएंगे तो मैंने अपनी भी ताकत दिखानी है। सीधी सी बात है, तेरी इच्छा है तो कैंसिल कर दो, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर संगत आए, अगर आके किसी को मैं कुछ दे ही ना पाऊँ तो फिर मुझे जहाँ क्यों बिठाया, तू आ जाना। अगर मैं बैठा हूँ तो फिर तू मुझे रोक नहीं सकता। अगर तुम्हें मंजूर है तो वो कहता तथास्तु। मैंने उसकी परमिशन से ही सबको दिया है। अंडरस्टैंड? मैंने कोई अपनी इच्छा से नहीं दिया, इसका होमवर्क किया गया है। उससे अधिकार लेने के बाद ही मैंने 2 साल के बच्चे से लेकर 2 साल के बुढ़े तक को एक बोनस मिलेगा। ब्यूटीफुल। क्या मिलेगा? आई डोंट नो। कैसा लग रहा है भैया आपको? ठीक है? हाँ, रियल ठीक है क्या? ऊपर से? हाँ। अच्छा, ये वरदान मिलने के पहले से के बाद? पहले से। सच्ची बात है? ये तो चाहे वरदान ना भी देता मैं। इसे कहते हैं इश्क पुत्र, इसे कहते इश्क। बिल्कुल बिल्कुल पुत्र, यही बुद्धिमत्ता है पुत्र। किसी चीज को ना पाकर दुखी होने से हम उस चीज के अधिकारी नहीं। हैप्पी रखो अपने आप को किसी भी कीमत पर। सबसे बड़ा दान है अपने ऊपर पैसा खर्च करना। सबसे बड़ा परोपकार है अपने आप को खुश रखना, अपने आप को स्वस्थ बना के रखना। ईश्वर बड़ा फिदा होता है जो बंदा अपने आप को स्वस्थ रखता है, फिट रखता है। चाहे हालात कैसे भी हो, ईश्वर उसको हर समय देखता है। किसी भी क्षण वो तुम्हें अपने वीआईपी कोटे में कोई जॉब दे सकता है। क्यों? ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं आप जैसा ही था, ऐसे गलियों में यहीं पैदा हुआ, यहीं गली में धक्के खाता था। बहुत से लोग भाई मिलो जाकर कहीं बता देंगे, और यार हमारे साथ थे बैठे, हम 10 यार थे, गंदी गंदी बातें भी बोल देंगे। हाँ, पर सुनना नहीं पुत्र। मैं बताता हूँ ना, एक बार ना एक महात्मा, आज कथा लग भी अंदर, कथावाचक आ गया मेरे अंदर। एक बार महात्मा, ये मेरे से जुड़ती है बात। तो महात्मा ना रोज शाम को सैर करने निकलते थे। उस महात्मा का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो नाम लेने से ना फिर महात्मा दे मालक होने सूरी पा के बैठ दिया।
जो मैं किसी देवी देवता का नाम बनूँ ना, ठेकेदार आने का ना हमारे गुरु का नाम क्यों लिया, तो मैं महात्मा ही कह देता हूँ। एक बार महात्मा जी ना शाम के समय सैर करने के निकले, रोज निकलते थे। तो एक दिन निकल रहे थे तो बारिश पड़ रही थी, तो कुछ लोग, एक छोटी सी कुटीर बनी हुई थी, शेड बना था, उसके नीचे रुके हुए थे 10-12 लोग। बारिश पड़ रही थी, सब रुके हुए थे। वो जो महात्मा थे वो जा रहे थे, ऐसे जाते जाते उन्होंने देखा वो छत के नीचे कुछ लोग खड़े हैं, तो उन्होंने सोचा चलो, देखा तो छत गिरने वाली थी। तो वो महात्मा कहने लगे, भाई इस छत से बाहर आ जाओ, यह छत गिरने वाली है। तो 10-12 लोग थे, उसमें से 10 लोग फटाफट बाहर आ गए। उसमें एक व्यक्ति था, वो नहीं निकला। वो कहता मैं नहीं निकलूंगा उसको, और कहता अरे मैं जानता हूं इसको, ये बड़ा अपने बड़ा महात्मा बड़े प्रवचन देता है, बड़े भविष्यवाणी करता है, मैं जानता हूं, कल तक जहां बीड़ी फूक रहा था ये, मैं जानता हूं इसको, ये झूठ बोल रहा है। दूर मुगल में कहा, तुम। उस महात्मा ने कहा कि ये छत गिर जाएगी, बाहर आ जाओ। 10 में से 9 लोग बाहर आ गए, एक बीच में रहा। वो कहता है इस महात्मा को मैं जानता हूं, ये कोई महात्मा मूत्मा नहीं, कल जहां बैठ के बीड़ी फूकता था, हमारे साथ ऐसा ऐसा करता था, ये कोई बाप ऐसा नहीं है, प्रवचन बोलता, जब बेकार है। पहले 9 व्यक्तियों ने महात्मा की बात सुन के बाहर आ गई, फिर 9 व्यक्तियों ने उस बंदे की बात सुनकर, नेगेटिविटी का भी असर होता ना, तो फिर वापस में चले गए। तो महात्मा ने तो बोलना था, अपना काम किया और आगे मस्ती में चले गए, मस्ती हंसते की तरह। महात्मा भी 500 फुट दूर गया होगा, छत गिरी, सबके सब मर गए। सो पुत्र, जब जहां भी समंदर की आसपास की धरती बंजरी होती है, तो मैं यहीं पैदा हुआ हूं, मैंने हर को मूवमेंट की है जो आप करते हो, पर मैं अब वो नहीं हूं। मैं तो तब मैं कहता हूं कि उनसे बात ही नहीं सुननी चाहिए, सुनोगे तो तुम भी उस छत के नीचे चले जाओगे। तुम वो नहीं बनना करे, उस छत के नीचे से निकले फिर घुस गए। ये वो बात जब बोली तो तट से वो सीन सामने आ गया। ये कुदरती देती है हर बात का उत्तर। चलें नीचे, खाना नीचे लगाओगे हमारा कि यहीं नीचे सब में बैठेंगे, सब हम नीचे बैठ के खाना खाएंगे। एक रस्म है और कुछ नहीं है कि आज का दिन जिसका है, जो दीपावली कहते हैं हम, जिंदा दीपावली, इसे हम जिंदा दीपावली कह सकते हैं। समझ लो कि आज मैं जिसका है, मैं वही बन के बैठा हूं, आप मेरे साथ लाइव बैठ के खाना खा रहे हो। शायद वहां जहां होता है वहां हो ना हो, यहां जरूर होगा। देखो कितना अहंकार है यार बाबे में, बड़ा मजा आता है इतना अहंकार दिखाना। नहीं, आप अतराज तो नहीं, आपको कर लो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे कोई फर्क नहीं है कि आप अतराज करो। नो, मैं अपनी आत्मा को प्रसन्न रखता हूँ, खुश रखता हूँ। हाँ, मेरे डायलॉग से आपको लॉस नहीं होगा, पर मैं प्रसन्न हूँगा। पर मैं अंदर बाहर चेक कर लेता हूँ, मैं इस काबिल हूँ। कोई कंफ्यूजिंग नहीं मुझे। मैं नहीं कहूँगा नहीं जी उसकी ओ दिया ही सबको उन्होंने दा, ना 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 ना, मैं नहीं होना, मैं अपना ही लूँगा। देखो, जब मैं कोई अच्छा काम करूँगा, नहीं, जब मैं कोई बुरा काम करूँगा तो सजा किसे मिलेगी? मुझे। जब मैं अच्छा काम करूँगा तो तारीफ किसे मिलेगी? तो फिर मैं किसी की तारीफ क्यों करूँ भगवान की? जहाँ तो ना बुरा काम करके तकलीफ भी भगवान को हो, तकलीफ तो फिर भी मुझे होनी है, तो फिर मैं क्यों किस पे थोपूंगा कि जो है परमात्मा ही ठीक कर रहे हैं? नो, ये मैं कर रहा हूँ। अच्छे काम है, अगर मैंने पाप की सजा भुगतनी है तो मैं अच्छाई का भी बेनिफिट लूँगा। राइट, दिस माई राइट। ओके, आप अपने आप को चेक करो। अगर आप गुड हो, दयावान हो, नेक हो, ईमानदार हो, किसी को टॉर्चर नहीं करने वाले, तो अपनी तारीफ करने से कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आप अंदर से कमीने हो, बेईमान हो, धोखे वाले हो, कुछ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, किसी का लॉस करने वाले हो, भ्रष्ट हो, फिर तुम्हें डायलॉग बोलने में घबराहट होने लगेगी, बोल ही नहीं पाओगे तुम। किसी ने मुझे अभी दूर बैठे थे बोला, वो मेरे नाम के आगे लिखा मास्टर मास यूनिवर्स, बोला ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा यार तू अपने नाम के आगे लगा ले, देख लगता है। वो भी कोई महापुरुष ही था,
उसने मुझे ये कहा तो मैंने कहा यार तू लगा ले, क्या फ़र्क पड़ता है, नाम ही लिखना है, तू लिखा ले। कहता नहीं जी नहीं मैं नहीं लगा सकता। तो बस इतना ही है, मैंने कहा फ़र्क ऐसे कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख लेगा? अगर डॉक्टर है नहीं तो कैसे लिख लेगा वो? ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा तभी हजम कर पाएगा वो। आप देख लो ट्राई करके, जो आप हो नहीं, आप अपने पीछे जाके लगा नहीं सकोगे, हाथ पैर घबराहट होने लगेगी आपको। मुझे कोई कुछ कंफ्यूजिंग नहीं, आई एम है। जरूरत थोड़ी मास्टर मास होने के लिए मैं जहाज पे बैठ के करूँगा, नहीं। जरूरी थोड़ी है कि उसके लिए कोई मैंने कोई अलग सी कोई कलाबाजी मारनी है, ऐसे ही रहना है। पगड़ी मेरी अभी भी ठीक है ना? नहीं तो बातें करते करते ढीली हो जाती, पता नहीं क्यों आज ढीली नहीं हुई। देखो भाई तैयारी करो, फिर आए। 1 बज गया, 1 बजे का टाइम था कि 2 बजे? हाँ बस ठीक है, जाके देखो। फिर चलते हैं हम नीचे, सब पहले देख लें, तैयारी कर लें, फिर हम साथ नीचे बैठेंगे, भोजन करेंगे सब। सुबह सुबह प्राणायाम वगैरह भी करते हो सब के नहीं? हाँ जी। देखिए हाथ जरा करो, कितने लोग हैं। स्पोर्ट्स करता कि बच्चे ਨੂੰ ट्रेनिंग देना कोच है। अच्छा आप एशियन मेडलिस्ट है तो मैं बच्चे ਦੀ ट्रेन करता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। और स्टेट प्रति ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ? ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੈ ਲੁੱਕ ਦਾ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ट्रेनिंग की ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ट्रेनिंग ਓਕੇ ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡੱਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਲਾਉਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲੂਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਏਡਾ ਕਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਫਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਜੌਬ ਆ, ਉਹ ਦਿਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੋਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਸ ਜਾਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਨਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ 25 ਗ੍ਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਡੋਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੈਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਈਟ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਲੰਗਸ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੀ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਡਾਕਟਰ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੰਦ ਸੀਗੇ, ਦੰਦ ਸਫਾਈ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ .51 ਕਹਿੰਦਾ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2-10 किलोमीटर ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਲਾਣਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ बाबा जी आपका वो जो पॉइंट है ना वो 51 आ रहा है, वो सिर्फ एथलीट के आते हैं। ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। हाँ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਨੇ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਨਾ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਨਾ ਮਦਰ ਨੇ, ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਆਏ। 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, 100 ਨੂੰ, ਸਾਲ ਨੂੰ, ਇਹ आपके हाथ में है कब जाना है कब नहीं जाना।
तो बाकी तो सब हम बैठेंगे, मीटिंग हो गया, आप आ गया, खा लिया, पी लिया, खो लिया, नाच लिया, गा लिया, सब चल गया। मेन जो बेस है हमारी, वो अपने ऊपर सुबह सिर्फ अपनी, सुबह किसी को नहीं देनी, बस कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई नाराज होता हो जाए, ताकि कोई जान है तो जहान है। और अगर नर्वस सिस्टम अच्छा है तो हम कुछ भी सहार लेंगे, नहीं तो अभी तो पता नहीं चलेगा, घर वाले ने कुछ बोल देना, ऐसा सारा का सारा नर्वस सिस्टम खराब हो जाना एक पल में। किसी की जवान पकड़ थोड़ी लेनी, क्या बोल देना। तो उसके कारण फिर तुम कूल रहोगे, नॉर्मल रहोगे। मैंने ये अनुभव किए हुए हैं सब, कि इसलिए मैंने फैमिली नहीं छोड़ी, कि मैं देखूँ तो सही कि आम व्यक्ति, खास व्यक्ति, कैसी बात होती है, उसका एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन का एक्शन, ये सारे अनुभव किए हैं मैंने। उसके बाद भी मैं कूल रह पाता हूँ, ये सारा इसी पे ही है। वो सब कुछ होता है जो आपके साथ प्रेजेंट में हो रहा है, मेरे साथ रोज होता है, डेली। पर कहते हैं कि मैं बेशर्म नूं लगदी नहीं, मैनू मेरे सिर ते जूं भी नहीं लगदी, बेशर्म हाँ मैं। कारण मेरी अंदियां रिजल्ट ही नहीं दिंदियां, कोई एक्शन का रिएक्शन दिंदियां नहीं। ओके, तां फिर मैं आपको ये बार बार बोलता हूं कि पुत्र, बातें एक साइड पे छोड़ दो, प्रैक्टिकली कंटिन्यू। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस वक्त सिर्फ ऑक्सीजन ही है, वो भी सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। 5 बजे के बाद पॉइजन शुरू हो जाती है, वो ऑक्सीजन भी किसी काम की नहीं। अभी ये ऑक्सीजन कोई है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही अभी ऑक्सीजन है ही नहीं। सुबह 4 और 5 बजे के बीच में ही ऑक्सीजन है। अगर दिल्ली भर का शहर है तो 4 बजे भी है नहीं। हाँ, तो मैंने देखा, मैं सुबह 4 बजे बाहर आया तो मेरी सीने में जलन होने लगी, क्योंकि मेरा अंदर बड़ा साफ है, एकदम से एक क्षण भी कचरा गया तो महसूस होगा मुझे। तो यहाँ भी हम ठीक हैं, यहाँ कोई गंदगी नहीं, कचरा नहीं है। तो सुबह 4 बजे उठो, ऑक्सीजन पे काम करो, खोलो अपने लंग्स, अपनी ऑक्सीजन पे काम करो सारा, बैठो थोड़े समय के लिए, इस तरह समाधि लगाओ। रेडी? पर नीचे ले लेंगे गिफ्ट, यहाँ देना, हाँ वहीं खा लेंगे, वहीं दे देंगे गिफ्ट, किसने देना। और गिफ्ट मैंने गिफ्ट दे दिया, आपने भी गिफ्ट को देना है। हाँ, गिफ्ट तो यहीं चाहिए, फिर वो मशीन ये बंद हो जाएगी ना। नहीं, आहो आ देखो सजा के लिया गिफ्ट, फोटो भी तो आनी चाहिए ना, वीडियो भी आनी चाहिए। दे 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 नहीं, अगर गिफ्ट लेके आया, वो फोटो च ना आवे, मैं सब कुछ आ गया। ले आओ, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। 1 2 1 2 3 4 तां तरगड़ तग तरगड़ तग दिन धा हिन चहिन ताता दिन धा हिन चहिन ताता दिन ताकित धा ताकित धा ताकित धा हिन चहिन ताता दिन धा हिन चहिन ताता दिन धा हिन चहिन ताता दिन ताकित धा ताकित धा ताकित। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय
हरे राम राम गोविंद हरे गोविंद हरे राम राम गोविंद